Thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. तो आ चुके हैं यार एक और परफेक्ट लैंडिंग के साथ पोचिंकी में, और पोचिंकी में उतरे थे बहुत सारी टीमें। अब एक एक करके इनको फिनिश करते हैं। पहले तो लैंडिंग करते ही यहाँ पे मेरे को गन नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं इस घर में घुसा तो मुझको मिलती है एक पिस्टल, जिसे ऑफ कोर्स मैं रश नहीं करने वाला। अब मैं गन ढूंढूंगा और अब मेरा टीममेट बताता है कि सामने वाले घर में बंदा है, जिसको मैं डैमेज करता हूँ और डैमेज करता हूँ। अब इसके बाद वो बंदा पीछे कूद जाता है, तो मैं भी उसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब वो इस वाले घर में चला जाता है, तो इसको तो हवा में शॉटगन चिपका दी। अब इसको मारने के बाद इसकी तुरंत से जल्दी से लूट करते हैं और चलते हैं ट्रिपल स्टोरी की साइड, जहाँ पे एक बंदा ऊपर कैंप कर रहा होता है। अब उसके पास कोई अच्छी खासी गन नहीं थी, क्योंकि वो मिनी 14 वगैरह चला रहा था। अब इसके बाद मैं एक नेड करता हूँ, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो थर्ड फ्लोर पे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बंदा मेरे प्रीफर में आ जाता है। अब इसके बाद मेरा टीममेट बताता है कि वहाँ से एक बंदा झांक रहा है स्क्वाड हाउस की साइड से। तो इसको भी पेल दिया। मैंने अपने टीममेट को बता रखा है कि भाई तेरे को जहाँ भी बंदे मिले सबसे पहले मेरे को बताना है, भाई हमें कंटेंट बनाना है। तो ये तो एक भी किल नहीं लेगा, तो ये बताता ही रहेगा बस पूरे मैच में। अब ये फिर से बताता है कि वहाँ से एक बंदा झांक रहा है, जबकि मुझे पहले से ही पता है कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा है। अब यहाँ पे नेट करता हूँ, नेट तो एक्यूरेट होता है बट उसके थोड़ा सा राइट में फटता है, जिससे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो बंदा एग्जैक्ट वहीं खड़ा था, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया वो नेट। अब इसका दूसरा टीममेट होता है इस घर के पीछे, जो कि मेरे टीममेट पे फायर कर रहा होता है। तो भले ही यहाँ पे थोड़ा सा एम बिगड़ा, बट बीच में संभाल लिया मैंने। अब इसके बाद मैं आता हूँ इस वाली साइड, जहाँ पे एक बंदा मुझे खिड़की में स्पॉट होता है। अब मैं पहले एक नेट कुक कर लेता हूँ और वहाँ जाते ही बूम। अब इसके बाद जैसे ही मैं इस बंदे को किल करने जाता हूँ, तो भाई देखो ये बंदा कैसे उदास पड़ा है। भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं किया इसको मारने का, तो मैंने ऑल पे बात की इससे। देखो क्या बात करते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई। भाई भाई कौन बड़ा है क्यों लगाया भाई? नेट करके नॉक कर दिया। बढ़िया है ना भाई? तो मैं इसके कहता हूँ टीममेट को बुलाओ। अब इसका टीममेट भी आता है इसको रिवाइव करने। मार दो मार दो मार दो। तो भाई ये भाई हार मान चुका होता है और कहता है कि भाई मार दो मेरे को, लेकिन मेरा मन नहीं किया भाई इनको मारने का। तो मैं इनको समझा देता हूँ कि भाई हम पोचिंग से जा रहे हैं और तुम बच के रहना भाई बंदों से। ठीक है भाई, थैंक यू। तो इसने ठीक है कहा। अब इसके बाद मैं वहाँ से बग्गी उठा लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने टीममेट को लेने। अब मेरा टीममेट बताता है पीछे गाड़ी आ रही है। तो अब देखो कैसे भरते हैं इन दोनों बंदों को, कसम से इनको उतारने में जो सेटिस्फेक्शन मिला ना भाई, और कहीं नहीं है। इस बात के लिए भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ दबा दो भाई, जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। अब जब हम यहाँ से जाने लगते हैं तो ये बंदे उछल रहे होते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि इनको एक गाड़ी चाहिए। तो मैं इनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई आगे अगर कोई गाड़ी मिलेगी तो तुम उसमें चले जाना। तो आगे गाड़ी मिलती भी है। अब इन दोनों को यहाँ पे उतार देते हैं और चले जाते हैं किल की तलाश में ब्रिज के साइड।
अब यहाँ पे जैसे ही हम ब्रिज के साइड आते हैं तो यहाँ पे ये दोनों भी गाड़ी लेके आ जाते हैं। पहले में लगा बंदे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये दोनों गाड़ी लेके यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं अपने टीममेट को समझाने के लिए भेजता हूँ कि भाई जाओ उनको समझाओ जाके कि भाई ये चले जाएं यहाँ से, हम कंटेंट बना रहे हैं। तो मेरा टीममेट जैसे ही समझाने जाता है तो उधर से आ जाती है एक जीप, आई मीन यूएस। अब जैसे यूएस आई तो मुझे पता था ये ऊपर पहाड़ी पे ज़रूर रुकेंगे। अब इसके बाद मुझे पता तो चल गया था कि वो ऊपर पत्थरों पे टीपीपी लेंगे ज़रूर। तो मैं देखने लग गया और मुझे दिखते भी हैं दोनों। तो इन दोनों को तो बड़ा इजीली गिराया, दोनों को नहीं, मतलब एक को, दूसरे को डैमेज दिया था। अब भाई कमेंट में बताना इस किल पे सही किसका हक था भाई। फ्री में मेरा किल चुराया गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे भी आते हैं तो ये बंदे यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो अब मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई इनमें से एक समझदार बंदे को बुलाया जाए, और बुलाते भी हम और समझा देते हैं कि भाई हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। तो ये भी ओके कहते हैं और ये चले जाते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हम यहाँ पे किल्स की तलाश में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत लंबी फ़ाइट हुई है। तो यहाँ पे सब चले गए थे फाइट वाइट करके, तो अब हम यहीं पे बचे थे। लेकिन मेरा टीममेट कहता है बाहर एक बग्गी घूम रही है। तो देखो कैसे उस बंदे को गिराते हैं भाई, मतलब इस बात के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह नहीं किया तो भाई किस बात के लिए करोगे भाई। उस भाई को किस तरह गिराया यार, देख सकते हो तुम। और ये इनकी सहेली, आई मीन ये इनकी जो भी हो, ये दोनों शायद कपल्स थे। तो इनको मारने के बाद हम आ जाते हैं मिलिट्री की ब्रिज के साइड ही, ब्रिज को पार करके, क्योंकि जोन यहीं पे बना हुआ था। अब यहाँ पे चल रही होती है फाइट ओपन में, और मैं एक बंदे के ऊपर बग्गी चढ़ाता हूँ और वो मरता नहीं। अब ये बंदा सच में बहरा था भाई, बिल्कुल बहरा बंदा था। अब देखो इसके दूसरे टीममेट को कैसे मारते हैं। अब मुझे पता था कि क्या करना है यहाँ पे। मैं इसे एक नेड करता हूँ और इसके बाद अब वो ज़रूर ओपन में भागेगा। और जैसे ही वो ओपन में भागा भर दिया उसको भी। अब यहाँ पे इस लाल डासिया को देख के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये दोनों वही बंदे तो नहीं है जिनको हम छोड़ के गए थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेरा टीममेट कहता है कि सामने रोड पे एक बंदा क्रॉस कर रहा है तो उसको पेलते हैं। अब जैसे ही मैंने इस बंदे को नॉक किया तो मैंने इसका नाम पढ़ा और पता चल गया कि ये टीम अप वाला बंदा है। लेकिन इसका गुस्सा में भड़क जाता है भाई, जिसने पिछली बार रिवाइव दिया था वो गुस्सा आ जाता है उसको। तो हम चल के बता देते हैं कि भाई हम वही बंदे हैं, तो ये भी समझ जाते हैं। और इसके बाद ये बताते हैं हमको कि पहाड़ी से हमको 2 बंदे परेशान कर रहे हैं भाई। तो अब उनकी भी कसर पूरी करके आते हैं। आखिर के वो 2 ही बंदे बचे हैं। एक तो मुझे स्पॉट होता है जिसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, बट उसके हाथ में स्नाइपर थी इसलिए मैं बच के मार रहा था और फाइनली इसको नॉक कर दिया बहुत इजीली। अब इसका टीममेट भी दिखता है। अब तो इसको जाके ही पेलना पड़ेगा और देखो कैसे पेलते हैं। भाई इसके पास ग्रोजा थी, मतलब इसने पाप करवा दिया भाई, इतनी क्लोज रेंज में मुझको नॉक नहीं करा। तो खैर उसको छोड़ो, अब हम जाते हैं यहाँ पे। और ये देखो पैन फाइट के लिए तैयार बैठा है। अरे भाई हम तुमको चिकन डिनर दे रहे हैं तो पैन फाइट क्यों करनी है तुमको भाई। तो इसके बाद हम कह देते हैं कि भाई हम तुमको चिकन डिनर देते हैं, तुमने इतनी देर तक इंतज़ार करा भाई यहाँ पे चिकन डिनर का, तो हम इनको चिकन डिनर दे देते हैं। ऑफ कोर्स यार अगर पैन फाइट में आ जाते तो बेइज्जती हो जाती। तो आई होप यू लाइक द गेम प्ले वीडियो गाइज, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। And I'm honest and all